शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि ये दहशतगर्दों की भी टीम है। तो मैं उनसे पहले तो ये पूछना चाहता हूं कि दहशतगर्दों की ए टीम उनकी है, ये तो बी है ना, ए किसकी है? और हम सब ने सुना है राघव चड्ढा के मुंह से कि ए टीम किसकी है, ये हमने सुना है। ये जो चल रहा है शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो, तो लोग कहते क्या हो जाएगा इस इस्तीफा देने से? अगर आप ये सोच बना लेंगे ना कि क्या हो जाएगा, तब तो कुछ नहीं होगा, किसी से कुछ नहीं होगा। नीट पेपर देने से ही क्या हो जाएगा? डॉक्टर बन जाएंगे ना, डॉक्टर बनने से ही क्या हो जाएगा? 10 साल नौकरी कर लेंगे, नौकरी करने से क्या हो जाएगा? शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, एक दिन तो आपको चले ही जाना, यही सोच लेते हैं। तो कुछ नहीं होगा किसी चीज से, तो अगर किसी चीज से कुछ होगा ही नहीं, ये सोच लिया जाए। भाई आज हम कहते हैं ना कि लोगों ने आवाज नहीं उठाई। आवाज कौन नहीं उठाता? सोच किसकी खत्म हो जाती है? जो मर जाता है, जिसका जमीर खत्म नहीं, जिसकी सांसें नहीं रहती। हमारी सांसें हैं, हम बोलेंगे। आज इस प्रोटेस्ट में नहीं आएंगे बिजनेसमैन, उनको पता है कि उन्होंने गलत तरीके से पैसा कमाया है, सरकार ईडी और सीबीआई छोड़ देगी, नहीं आएंगे। नहीं आएंगे नेता आने से डरते हैं कि इनका प्रोटेस्ट खराब हो जाएगा। अगर इस प्रोटेस्ट में कोई भी नेता आ जाए तो ये कह जाएगा जो ये इस पार्टी के लिए हो रहा है, इससे ज्यादा दुखद कुछ नहीं हो सकता। मैं जब यहाँ स्टेज पे आ रहा था, मुझे बोला गया कि पहली लाइन यहाँ से शुरू करिएगा कि मैं किसी राजनीतिक दल के खिलाफ नहीं हूँ। क्यों कहना पड़ रहा है, मैं पूछना चाहता हूँ। क्योंकि आप कह देंगे ये राजनीति हो रही है यहाँ पे। चलिए मान लेते हैं पीपर लीग उद्योग को बंद करने के लिए राजनीति हो रही है, तो सही काम के लिए हो रही है क्या गलत काम के लिए हो रही है? सही काम के लिए हो रही है। आज अस्पतालों की हालत ये है, आप में से कितने लोग इस बात को रिलेट करेंगे कि जब आपके घर में कोई बड़ी समस्या आ जाए तो फाइनल ये कह दिया जाता है कि अब इसको दिल्ली रेफर करो, एम्स में कह दिया जाता है ना। क्या हम आजादी के 75 साल बाद, जिसको अमृतकाल कहा जा रहा है, उसमें एक हॉस्पिटल ही बना पाए ऐसा कि अब एम्स दिल्ली चले जाइए? दिल्ली एम्स की हालत पता है आपको क्या है? सुबह 3 बजे से लाइन लगती है। और ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि 2047 में भारत विकसित हो जाएगा। वो भी कांग्रेस ने बनाया था। आप लोग कितने लोग नेहरू बिहार में रहते होंगे? कोई रहता है? यस सर। गांधी बिहार में रहते हैं? यस सर। आप मुझे बताइए, अगर उसकी किसी बिल्डिंग में आग लग जाए तो बचना मुश्किल है? कोई नहीं बचेगा। आप भारत को विकसित बनाने की बात कर रहे हैं और आप दिल्ली के एक कोने को विकसित नहीं बना पा रहे। अगर मुझे यहां से चंडीगढ़ जाना है और उस रास्ते में पानीपत आ ही नहीं रहा, इसका मतलब है कि मैंने गलत रास्ता पकड़ा। ये विकसित भारत का रास्ता हो ही नहीं सकता। तो इन 19 साल के लोगों को जब ये पता चल रहा है कि 10,000 करोड़ का घोटाला हो गया प्रधानमंत्री विकास कौशल योजना में, सीएजी रिपोर्ट कहती है ये। आपको पता है विकास कौशल योजना किसके तहत चलती है? स्किल डालने की जिम्मेदारी किसकी है? नहीं पता, सोचिए। ये भी जिम्मेदारी शिक्षा मंत्री की थी। शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी थी कि एजुकेशन में कैसे स्किल डाला जाए। और क्या कमाल का स्किल डाला कि उसमें 10,000 करोड़ का घोटाला। आप एक आदमी मुझे बताइए जो अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभा रहा है। अब आप कहेंगे कि साहब पढ़े लिखे लोग कम हैं। अरे भाई, यहाँ तो पढ़े लिखे लोग भी नहीं ठीक से निभा रहे। वो रेल मंत्री तो आईएएस है, आज तक रेल लाइन पे नहीं आ पाई। आए दिन घटना आ जाती है।